आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे सरल शब्दों में इसे आपको समझना चाहिए, इस महाघोटाले को, जिसकी चर्चा पिछले 3-4 महीनों से लगातार चल रही है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में महाघोटाला हुआ है, भारतमाला प्रोजेक्ट के मुआवजे राशि में घोटाला हुआ है। तो घोटाला क्या हुआ है ये आपको मैं सिलसिलेवार बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आज आपको मालूम होना चाहिए ईओडब्ल्यू तेज गति से उस मामले की जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा, उन पर कानूनी सम्मत कार्यवाही होगी। अब देखिए, ये जो भारतमाला परियोजना का सारा कुछ हुआ है वो अधिग्रहण किया गया, यानी कि प्राइवेट जमीन को, किसानों की जो जमीन है उसे सरकार ने अधिग्रहण किया और जमीन अधिग्रहण करने के बाद के मुआवजा राशि में घोटाला किया गया। किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया, और अधिकारियों ने पैसा कैसे कमाया है ये आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार की है और उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आप दिखने वाले हैं, जो स्टोरी देखने वाले हैं, ये छत्तीसगढ़ के एक और महाघोटाले की स्टोरी है। ये घोटाला किया गया है किसानों की जमीन के नाम पर, ये घोटाला किया गया है अन्नदाताओं के नाम पर, ये घोटाला किया गया है सरकारी सिस्टम ने कैसे किसानों को चूसा जाए, कैसे किसानों की ज़मीन हड़पी जाए और ज़मीन हड़पने के साथ साथ उनके मुआवजा की राशि में किस तरह से डाका डाला जाए। ये कहानी उसकी है, ये घोटाला उसकी है। सुबह से लेकर शाम तक आप लगातार देख रहे होंगे, क्योंकि आज ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने रेड मारकर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई जमीन दलालों के घर पर हुई है, ये कार्रवाई एसडीएम के घर पर हुई है, ये कार्रवाई पटवारी, ये कार्रवाई इस सिस्टम से जुड़े लोगों के घर पर की है, जिन्होंने इस महाघोटाले में कूद कूद कर किसानों के नाम पर, किसानों की मुआवजे की राशि के नाम पर लूट मचा रखी थी। आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे सरल शब्दों में इसे आपको समझना चाहिए, इस महाघोटाले को, जिसकी चर्चा पिछले 3-4 महीनों से लगातार चल रही है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में महाघोटाला हुआ है, भारतमाला प्रोजेक्ट के मुआवजे राशि में घोटाला हुआ है। तो घोटाला क्या हुआ है ये आपको मैं सिलसिलेवार बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आज आपको मालूम होना चाहिए इस विषय को लेकर कि ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने किसके किसके घर पर रेड मारकर कार्रवाई की है, कहां कहां ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची थी, ये पहले मैं आपको बताता हूं सिलसिलेवार। सबसे पहले अमरजीत सिंह गिल है, ठेकेदार है, हाउसिंग बोर्ड दुर्ग के रहने वाले हैं। हरजीत सिंह खनूजा, ये भी ठेकेदार है, रायपुर के रहने वाले। जितेंद्र कुमार साहू अबनपुर के पटवारी है। दिनेश कुमार साहू, ये भी माना बस्ती के पटवारी है। निर्भय कुमार साहू, ये है एसडीएम। हरमीत सिंह खनूजा ठेकेदार है। योगेश कुमार देवांगन जमीन दलाल है। बसंती धृतलहरे अभनपुर की है। इसके साथ साथ रोशन लाल वर्मा आरआई है, कचना रायपुर के। विजय जैन कारोबारी है, रायपुर के रहने वाले हैं। उमा तिवारी महादेव घाट की रहने वाली है। दशमेश रखेश्वर प्रसाद किरण तहसीलदार है। शशिकांत कुर्रे तहसीलदार है माना बस्ती और अभनपुर के। लेखराम देवांगन के बारे में आपको बता ही चुका हूं, पटवारी हाउसिंग बोर्ड रायपुर के। तो इनके घर पर आज टीम पहुंची थी, अलग अलग जगहों पे, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, राजनांदगांव, अलग अलग जगह पे। तो अब आपको मैं बताता हूं ये भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है, आपके काम के क्या है। कई लोग नहीं जानते हो, उनको पता होना चाहिए। हालांकि सब लोग जानते हैं कि भैया 6 लेन सड़क बनने वाली है, क्या है ये भी आपको बता देता हूं। तो रायपुर से विशाखापट्टनम तक 463 किलोमीटर लंबी नई 4 लेन सड़क बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर की 3 कंपनियां सड़क इसका निर्माण कर रही है और ये नवा रायपुर से भी होकर गुजर रही है, हमारे दुर्ग भिलाई से भी होकर गुजर रही है, टेढ़ासरा के पास से स्टार्ट हुई है और ये नवा रायपुर होते हुए विशाखापट्टनम जाएगी। इसके अलावा सड़क के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया, यानी कि प्राइवेट जमीन को, किसानों की जो जमीन है उसे सरकार ने अधिग्रहण किया और जमीन अधिग्रहण करने के बाद इसके मुआवजा राशि में घोटाला किया गया। किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया, और अधिकारियों ने पैसा कैसे कमाया है ये आपको मैं आगे बताने वाला। आपको सरल शब्दों में बता दूं कि अधिग्रहण का जो नियम है उसके अनुसार गांव में 500 वर्ग मीटर की अगर कम जमीन है तो उसे ज्यादा मुआवजा मिलता है, और 500 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन है उसे कम मुआवजा मिलता है। और अधिकारियों ने इसी में गड़बड़ झाला किया है, इसी को बेस बनाया है इस घोटाले को अंजाम देने के लिए, और घोटाला कर दिया भैया करोड़ों का। कितने करोड़ों का ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हो कि 1 एकड़ जमीन का मुआवजा 20 लाख रुपए होता है, मोटा मोटा मान लेते हैं। इसे टुकड़ों में बांटकर 500 वर्ग मीटर से कम कर दिया जाए तो मुआवजा 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। समझिएगा, अगर 1 एकड़ जमीन को हम टुकड़ों में बांट देते हैं और 500 वर्ग मीटर से कम कर दे हैं टुकड़ों करके, तो ये पूरा मुआवजा राशि 1 करोड़ का हो जाता है। सोचिए, 1 एकड़ की जमीन पर ही 80 लाख रुपए गाला
तो इन्होंने कितने 100 एकड़ जमीन का घोटाला किया है, जिससे करोड़ों रुपए का इन्होंने आयोजित की है। भारतमाला प्रोजेक्ट की कहानी शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब ये घोटाले की खबर किसने बताई कि भैया यहाँ पे घोटाला हो रहा है, कौन है वो शख्स, तो मैं आपको बताता हूँ। तो घोटाले की जो शुरुआत की जो कहानी है, ये छत्तीसगढ़ के अवर सचिव को 8 अगस्त 2022 यानी 3 साल पहले की बात है, 8 अगस्त 2022 को धमतरी के रहने वाले कृष्ण कुमार साहू और हेमंत देवांगन ने एक शिकायत की कि भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, जो जिसके लिए जमीन अधिग्रहित की गई है, इसके मुआवजा बांटने के नाम पर अधिकारियों ने पैसे का बंदरबाट किया है। उनकी जमीन का खसरा बदल दिया गया है, खसरे पर उस राशि का भुगतान दिख रहा है, यानी कि जो पैसा उन्हें मिला ही नहीं है वो पैसा उन्हें दिया गया है, दिखाया जा रहा है खसरे में। इसके अलावा एसडीएम, नायब तहसीलदार, पटवारी से इसकी शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों कार्रवाई नहीं की? क्योंकि सिस्टम में वही लोग इन्वॉल्व थे, वही लोग गड़बड़ी किए थे, इसीलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और इसीलिए ये बात ऊपर तक पहुंच गई और दस्तावेजों में हेरफेर किया गया। भूमाफियाओं की मदद से सरकार को पैसे का नुकसान किया गया, हालांकि करोड़ों का चूना लगाया गया। वो कैसे चूना लगाया ये भी आपको मैं आगे बताने वाला हूं। और इसी की सूचना पर जो है अवर सचिव ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और उसके बाद रायपुर के कलेक्टर को इस मामले की जांच के लिए निर्देश दिए। और आपको बता दूं कि अवर सचिव के निर्देश पर एक कमेटी बनी और जांच बैठी तो पता चला कि वाकई में तत्कालीन अधिकारियों ने जमीन के अधिग्रहण के नाम पर, जो मुआवजा राशि के नाम पर बंदरबाट किया है, तो इस मामले की जांच होनी चाहिए। और 29 करोड़ रुपए की जो राशि है, मुआवजा राशि, वो पहुंच जाती है 78 करोड़ रुपए और उसका भुगतान भी कर दिया जाता है। ये अपने आप में सवाल के घेरे में है और इसके बाद जांच शुरू होती है और तेजी से जांच अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को भेजते हैं और जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर पहली तत्कालीन अनुभागीय अधिकारी यानी कि एसडीएम निर्भय कुमार साहू पर कार्रवाई होती है और जांच की जिम्मेदारी दी गई थी अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर पंचभाई, दुर्ग में भी पोस्टेड रहे साहब। इसके अलावा निधि साहू, ये दोनों अधिकारियों को जांच का जिम्मा दिया गया था और इन अधिकारियों ने जांच के बाद ये पुष्टि की कि बॉस घोटाला तो हुआ है और उसके बाद और फिर से जांच होती है और जुलाई 2024 में सरकार को ये रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं और जिसके आधार पर कार्रवाई शुरू होती है। तो आपके मन में सवाल होगा कि भैया टोटल ये भारतमाला प्रोजेक्ट है, इसमें मुआवजे की राशि कितनी होती है? तो राजस्व विभाग के मुताबिक ये 29 करोड़ रुपए का टोटल मुआवजे की राशि होती है, लेकिन अभनपुर के नायक बांधा और उरला में भूमाफियाओं यानी कि जमीन दलालों ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन को छोटे टुकड़ों में बांट कर 159 खसरे में बांट दिया गया, मतलब छोटे छोटे टुकड़े काटे गए। 500 वर्ग मीटर से कम, कई को 500 वर्ग मीटर थोड़ा ज़्यादा, कई कुछ और भी कम। तो इस तरीके से मुआवजा की राशि पे बंदरबाट किया। वो भी समझ आने वाला आपको आगे कैसे किए हैं। मुआवजा के लिए 80 नए नाम को चढ़ाया गया और जिससे 559 मीटर जमीन की कीमत करीब 29 करोड़ 50 लाख रुपए से बढ़कर 78 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसीलिए जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया और उसके बाद राशि जो है मुआवजे की राशि वो तेजी से बढ़ गई। अभनपुर बेल्ट में ही 9.38 किलोमीटर यानी कि लगभग 3.5 किलोमीटर के 9 किलोमीटर के आसपास 324 करोड़ का मुआवजा राशि निर्धारित की गई, जिसमें से 246 करोड़ रुपए का भुगतान हो गया। लगभग 9 किलोमीटर 23 लगभग 9.5 किलोमीटर के लिए 324 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि निर्धारित की गई और 246 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो चुका है और 78 करोड़ रुपए का भुगतान अभी रोका गया है। अब घोटाला कैसे की भी आपको सरल शब्दों में बताता हूं। अफसरों की जो जांच थी वो पहली जांच में खुलासा हुआ कि एक किसान है राम आसरा साहू। जब जांच करने के लिए टीम पहुंची राम आसरा साहू के घर पे और उनके पास जो जमीन थी वो उन्हीं के नाम पे दर्ज थी, लेकिन इसी जमीन को सबसे पहले 10 टुकड़ों में बांटा गया। राम आसरा साहू के पास जो जमीन थी उस जमीन को 10 टुकड़ों में बांटा गया और उसके परिवार में केवल 4 सदस्य थे, यानी कि राम आसरा, तीजियाबाई, निरंजनू और लगनी साहू। इसके अलावा बाकी जमीन को 6 सदस्यों में 2-2 के नाम पर ज्वाइंट अकाउंट खोलकर ऑनलाइन चढ़ा दिया गया और ये पूरा खेल भूमाफियाओं ने आरआई, पटवारी, तहसीलदार के साथ मिलकर अंजाम दिया था। बहुत सरल शब्दों में समझिए कि राम आसरा साहू के एक कहानी से इसी वजह से 28 लाख का मुआवजा 2 करोड़ 76 लाख रुपए हो गया। ऐसे बहुत सारे राम आसरा साहू थे जिनका मुआवजा लाखों में होता है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से वो राशि करोड़ों में पहुंच जाती, मुआवजा राशि। अब चुनेश्वर साहू नाम के एक और शख्स, एक और किसान है
उसकी जमीन को 12 टुकड़ों में बांटा गया। अखिलेश्वर के अलावा उनकी पत्नी चंद्रिका, बेटा अखिलेश्वर, बेटी लक्ष्मी, लीमन, गोपीचंद और अजय के साथ बाहरी लोगों को शामिल किया गया और जमीन दलालों और अफसरों ने किसान ईश्वर सतनामी को 11,24,90 रुपए मुआवजा दिया गया, लेकिन बटांकन के बाद 1,10,00,000 रुपए उनसे ले भी लिए। मनहरन साहू 13 लाख रुपए मुआवजा दिए, लेकिन बटांकन के बाद 1,18,00,000 रुपए दिया गया। दोनों किसानों को 11 और 13 लाख रुपए देकर सभी दस्तावेजों में हस्ताक्षर करवा लिया। यानी कि किसानों को बहलाया गया, किसानों को डराया गया, किसानों को लालच दिया गया कि तुम्हें और एक्स्ट्रा पैसा मिलेंगे, इसके लिए कुछ साइन कर दो। और उसके बाद अधिकारियों ने जमीनों के टुकड़े टुकड़े करके मुआवजा के लिए अप्लाई किया। किसान के खाते में ही मुआवजा है, लेकिन पैसा रखा अधिकारियों ने। आगे और सुनेगा। बाद में इन्हीं के नाम से अकाउंट खोले गए और करोड़ों रुपए विड्रॉल किए गए। किसान भी हैरान कि उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ गए। जिस जमीन की मुआवजा राशि लाखों रुपए होती है, उसके लिए करोड़ों रुपए मिल गए। और ये पूरा रैकेट बनाकर इस तरह से इन्होंने अंजाम दिया। अधिकारियों ने मुआवजे की रकम निकालने के लिए, मुआवजे के रकम में घोटाला करने के लिए रैकेट बनाया। रैकेट कैसे बनाया? एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और अभनपुर इलाके के 4 किसानों की जमीन को अधिग्रहण किया और किसी की जमीन का बटांकन नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने जैसे ही जमीन अधिग्रहण की सूचना जारी की, इन किसानों की जमीन कुछ भूमाफियाओं ने खरीद ली और उसके बाद खेल हो गया शुरू मुआवजे की रकम के घोटाले का। आपको बता दो कि जमीन दलालों ने पहली बार एक किसान के खाते में जमा पैसों की जो राशि थी, एक मुश्त 1 करोड़ रुपए निकाले और दूसरे किसान के खाते से 2 करोड़ रुपए निकाले गए। किसानों को इसका पता ही नहीं चला। जबकि इतनी बड़ी रकम एक मुश्त निकालने पर बैंक की ओर से सवाल जवाब होता है, तो क्या बैंक वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और कई ऐसे किसान थे जिनका किसानों का खाता भी सरकारी बैंक में नहीं खुलवाया गया था और ऐसे 170 ऐसे खाते मिले जिनका आईसीआई, एक्सिस, इंडसइंड बैंक में खाते खुलवाए गए और सबसे ज़्यादा जो खाते खुलवाए गए थे वो इंडसइंड बैंक में खुलवाए गए थे। रायपुर के अलावा धमतरी, महासमुंद में खुलवाए गए और ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि अब सभी खाते बंद कर दिए गए क्योंकि उन खातों में पैसे डलवाए गए। पैसे डलवाने के बाद पैसे निकाल लिए गए। इस तरह की मुआवजे की रकम जो है खाते पैसा आते ही खाते को बंद कर दिया गया और इस तरह से इन्होंने रैकेट को अंजाम दिया गया है। और साथ ही साथ मुआवजे के जो रकम की राशि है अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में डलवा दिया है। अब इस मामले की जांच शुरू हो गई है। ईओडब्ल्यू एसीबी जांच कर रही है। आने वाले समय में और भी बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। मैंने कोशिश की कि सरल शब्दों में आपको बताएं कि कैसे किसानों की जमीन को टुकड़ों में बांटा गया और टुकड़ों में बांटने के बाद मुआवजे की रकम में खेल कर दिया गया, क्योंकि अधिकारियों को मालूम था कि इस जमीन पर कितना मुआवजा कैसे मिलने वाला है। ये अधिकारियों ने सेटिंग की, सिंडिकेट बनाया। सिंडिकेट में पटवारी, आरआई, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जमीन दलाल, आसपास के गांव के लोग और भी बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। इसकी जांच जारी है। आने वाले समय में इसमें बड़ा खुलासा होने वाला है। इस मामले की जांच को लेकर आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा में, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री नंदकिरण कंवर ने भी इस मामले को लेकर पीएमओ में लेटर लिखा था। कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों की कंप्लेंट के आधार पर यह कार्रवाई हो रही है। लगातार इस पर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चैनल के साथ आप बने रहिए। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने भारतमाला परियोजना पर जो कुछ शिकायतें आई थी, उन शिकायतों के आधार पर ईओडब्ल्यू को जांच के निर्देश दिए हैं। ईओडब्ल्यू तेज गति से उस मामले की जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा, उन पर कानूनी सम्मत कार्यवाही होगी। और देखिए, ये जो भारतमाला परियोजना का सारा कुछ हुआ है वो आपको पता है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ है और पिछले कांग्रेस के समय में तो केवल घोटाले और भ्रष्टाचार ही हुए हैं। और जिन मामलों में भी भ्रष्टाचार की शिकायत हो रही है, जहां भी इस प्रकार की बात हो रही है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार की है और उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं।